मॉर्निंग एवरीवन, झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज मई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस यहाँ पर आज देखने वाले हैं और उसका यहाँ पर आज ये पार्ट 1 है। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप हर पीडीएफ जो है वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज मई मंथ के जो झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के कितने पंचायत केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे? ठीक है, तो झारखंड के कितने पंचायत हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुल 3 पंचायत है। कितने पंचायत? कुल 3 पंचायत है जो कि केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे। और वो कौन कौन से पुरस्कृत किए जाएंगे, चलिए वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए झारखंड की किस पंचायत का चयन किया गया है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए किस पंचायत का चयन किया गया है झारखंड राज्य से? इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दुलमी ग्राम पंचायत। कौन सा ग्राम पंचायत? दुलमी ग्राम पंचायत है जो कि डेवलपमेंट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए, झारखंड के किस ग्राम पंचायत का चयन चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेटरवार। कौन सा ग्राम पंचायत है? तो ये पेटरवार ग्राम पंचायत है जो कि चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप डेली वाला करंट अफेयर्स वीडियो देखिए, वहाँ पर मैं पूरे डिटेल्स में डिस्कस किया हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ जो है वो आपके लिए क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पर जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस ग्राम पंचायत का चयन नानाजी देशमुख गौरव ग्राम साहब अवार्ड के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिरनी पंचायत। कौन सा पंचायत? बिरनी पंचायत है जो कि झारखंड के यहाँ पर एक ग्राम पंचायत है जो कि नानाजी देशमुख गौरव ग्राम साहब अवार्ड के लिए चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अप्लाइड जियो फिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अप्लाइड जियो फिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर शालिवाहन को। किनको? प्रोफेसर शालिवाहन को अप्लाइड जियो फिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये ISM धनबाद के प्रोफेसर है, ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत झारखंड को कितनी राशि प्रदान की है? ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यहाँ पर झारखंड राज्य को केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, राइट आंसर जो होगा इसका सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 103.39 करोड़। कितनी? 103.39 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए झारखंड राज्य को राशि प्रदान की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, राज्य में आंगन बूटी कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? राज्य में आंगन बूटी कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के युवा राजकुमार सोरेन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो हाल ही में युवा राजकुमार सोरेन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। इस खेल से फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस पूर्व मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल जेल की सजा हुई है?
ठीक है, तो किस पूर्व मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल जेल की सजा हुई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, एनोस एक्का को। किनको? एनोस एक्का को यहाँ पर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 साल जेल की सजा हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिल जमा करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो उस ऐप का आपको नाम बताना है, और इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, JVNL इजी बिज बिल। ठीक है, इस ऐप का नाम क्या है? JVNL इजी बिल ऐप नाम है इस ऐप का। तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने यहाँ पर बिल जमा करने के लिए ये ऐप लॉन्च की है। अगर आप आंसर जानते हैं तो साथ साथ में कमेंट करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो जो आपको क्वेश्चंस याद नहीं है वो याद भी हो जाएंगे। तो कमेंट करिए, इससे चीज़ें आपको याद भी होंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री राहत कोष में सेल ने कितनी राशि योगदान दी है? सेल है जो कि स्टील बनाती है, सेल कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेल है जो कि कितनी राशि यहाँ पर मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 करोड़ रुपये राशि यहाँ पर जो है वो सेल द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में शहीद जीतराम बेदिया की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? ठीक है, शहीद जीतराम बेदिया की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 162वीं। कौन सी? 162वीं शहादत दिवस यहाँ पर मनाई गई है शहीद जीतराम बेदिया की। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों को किस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैरियर संबंधित विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जा रही है? मैट्रिक इंटर के जो परीक्षार्थी हैं उनको किस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैरियर संबंधित विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, झारखंड कैरियर पोर्टल। इस पोर्टल का नाम क्या है? झारखंड कैरियर पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में रिलीज हुई झारखंड में निर्मित फिल्म फुलमनिया किस भाषा में रिलीज की गई है? फुलमनिया फिल्म जो है वो किस भाषा में रिलीज की गई है? हाल ही में यहाँ पर झारखंड में ये फिल्म लॉन्च की गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये नागपुरी भाषा में लॉन्च की गई है। किस भाषा में? नागपुरी फिल्म भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, फुलमनिया जो फिल्म है ये नागपुरी भाषा में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ज्ञान सेतु परियोजना में झारखंड का कौन सा जिला पहले पायदान पर रहा है? ज्ञान सेतु परियोजना में झारखंड का कौन सा जिला है जो कि पहले पायदान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, पूर्वी सिंहभूम जिला है जो कि ज्ञान सेतु परियोजना में पहले पायदान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो झारखंड कैडर के हैं कौन से ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिन्हें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, नागेंद्र नाथ सिन्हा को। किनको? नागेंद्र नाथ सिन्हा को। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये भी झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और इन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंदु शेखर चतुर्वेदी है। कौन है? इंदु शेखर चतुर्वेदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये सभी जो है यहाँ पर 1987 बैच के हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के राशन कार्डधारियों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कितने माह का अनाज जो है यहाँ पर निःशुल्क दिया जाएगा? ठीक है, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कितने माह का निःशुल्क अनाज दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 2 माह का। कितने माह का? 2 माह का। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, पीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कार्डधारियों को 2 माह का निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के सभी सदर अस्पताल में किस मशीन से कोरोना की जांच की जाएगी? ठीक
ठीक है। तो राज्य के सभी सदर अस्पताल में किस मशीन से कोरोना की जांच की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू नेट मशीन के माध्यम से। किस मशीन के माध्यम से? ट्रू नेट मशीन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कौन है? झारखंड स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी है जो कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो खांची 90.4 FM पर कुल कितने ऑडियो लेक्चर प्रसारित किए जाएंगे? ठीक है। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी यहाँ पर रेडियो की शुरुआत की गई है रांची विश्वविद्यालय के द्वारा, और इस रेडियो एफएम का नाम जो है यहाँ पर 90.4 FM रखा गया है, रेडियो खांची। और इसमें जो है वो यहाँ पर लेक्चर जो है ऑडियो लेक्चर प्रसारित किए जाएंगे। और ये कितने लेक्चर होंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 650 लेक्चर। कितने लेक्चर? 650 लेक्चर। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के उर्दू शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए कुल कितनी राशि जारी किए गए हैं? उर्दू शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए कुल कितनी राशि राज्य सरकार ने जारी की है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 21.92 करोड़ रुपये। कितने? 21.92 करोड़ रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में चल रही कोरोना सैंपल जांच की गति बढ़ाने के लिए कौन सी टेस्टिंग की जाएगी? ठीक है, गति को बढ़ाने के लिए कौन सी टेस्टिंग यहाँ पर जो है वो अपनाया जाएगा राज्य में? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुल टेस्टिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से? पुल टेस्टिंग के माध्यम से कोरोना सैंपल जांच की गति बढ़ाने के लिए ये आप जो है यहाँ पर तरीका अपनाया जाएगा, और वो तरीका है पुल टेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक साथ यहाँ पर बहुत सारे बंच में टेस्टिंग जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस युवा इंजीनियर ने एक डिवाइस तैयार किया है जो क्वारंटाइन में रह रहे लोगों पर नज़र रखेगा? ठीक है, तो किस युवा इंजीनियर ने इसे तैयार किया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, कुमार उत्कर्ष। कौन है ये? कुमार उत्कर्ष है, जिन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों पर निगरानी रखने के लिए एक डिवाइस तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लॉकडाउन में इलाज के लिए बाहर नहीं जा पा रहे लोगों के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श हेतु कौन सी ओपीडी सेवा जो है यहाँ पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ई संजीवनी ओपीडी यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, तो लॉकडाउन के दौरान जो है यहाँ पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो घर बैठे ही ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श हेतु यहाँ पर ओपीडी सेवा शुरू की गई थी। और इस ओपीडी को जो यहाँ पर ऑनलाइन ओपीडी की शुरुआत की गई थी, इसका नाम था ई संजीवनी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेलवे ने बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को अपने राज्य पहुँचाने हेतु कौन सी रेल सेवा शुरू की है? ठीक है, तो कौन सी रेल सेवा शुरू की है बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को अपने राज्य में पहुँचाने के लिए? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कौन सी ट्रेन? श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। झारखंड में सबसे पहले यहाँ पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में लाने हेतु भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करने वाले देश की पहली राज्य कौन सी है? ठीक है, तो श्रमिक ट्रेन जो थी यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा जो शुरुआत की गई थी, तो देश का पहला राज्य कौन सा था जो इसे इस्तेमाल करने वाला? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, झारखंड राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करने वाले पहला राज्य जो था वो कौन सा था? झारखंड राज्य था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी 3 योजनाओं की शुरुआत की है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये सभी योजनाएं। ठीक है, तो ये जितनी सारी यहाँ पर आपको योजनाएं दिख रही हैं, ये 3 योजनाएं, तो बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ये सभी योजनाएं जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरुआत की गई है हाल ही में राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अमेरिकी तैराक झारखंड की लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहती है? कौन सी अमेरिकी तैराक हैं जो झारखंड की लड़कियों के लिए, आदिवासी लड़कियों के लिए खासकर स्कूल खोलना चाहती हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, मिसी फ्रैंकलिन है। कौन है? मिसी फ्रैंकलिन है, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन की यहाँ पर रह चुकी हैं और यहाँ पर ओलंपियन है वो। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, मिसी फ्रैंकलिन है, जो कि एक अमेरिकी तैराक है और इन्होंने झारखंड में आदिवासी लड़कियों के लिए यहाँ पर स्कूल खोलने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में जारी रिपोर्ट CMIE के अनुसार झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर कितनी है? झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर कितनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 47.1%। कितना? 47.1% झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा और पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है झारखंड राज्य। पहले स्थान पर है तमिलनाडु राज्य और दूसरे स्थान पर है झारखंड राज्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, BIT मिश्रा रांची एवं रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित रिसर्च कंपनी संयुक्त रूप से झारखंड के किस क्षेत्र में जलवायु पर खनन के प्रभाव पर रिसर्च करेगी? BIT मिश्रा रांची और रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित रिसर्च कंपनी संयुक्त रूप से झारखंड के किस क्षेत्र में जलवायु पर खनन के प्रभाव पर रिसर्च करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संताल परगना क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संताल परगना क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त रूप से BIT मिश्रा और एवं जो है यहाँ पर रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित रिसर्च कंपनी संयुक्त रूप से यहाँ पर जलवायु पर खनन के प्रभाव पर रिसर्च करेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शहर में सैनिटाइजर रथ की शुरुआत की गई है? सैनिटाइजर रथ की शुरुआत झारखंड के किस शहर में की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये नामकुम में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? नामकुम में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त वीडियो टेली स्वास्थ्य परामर्श देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? ठीक है, झारखंड के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मुफ्त वीडियो टेली स्वास्थ्य परामर्श देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, डॉक OPD। और इस ऐप का नाम क्या है? डॉक OPD। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ जो यहाँ पर नागरिक हैं उनको मुफ्त वीडियो टेली स्वास्थ्य परामर्श देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था और इस ऐप का नाम है डॉक OPD। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है? ठीक है, भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता किस कंपनी ने छोड़ दी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टाटा स्टील ने। किस कंपनी ने? टाटा स्टील ने यहाँ पर जो है वो भारतीय इस्पात संघ की जो है सदस्यता छोड़ दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस्पात स्टील के उत्पादन में यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो संघ है वो भारतीय इस्पात संघ है और इसकी सदस्यता टाटा स्टील ने छोड़ दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर का पुरस्कार मिला है? ठीक है, झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देयर इज नो ह्यूमन। इस फिल्म का नाम क्या है? देयर इज नो ह्यूमन। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस अभ्यारण्य में शिकार पर्व मनाया गया है? हाल ही में झारखंड के किस अभ्यारण्य में शिकार पर्व मनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, दलमा अभ्यारण्य में।
किस अभ्यारण्य में? दलमा अभ्यारण्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह किस जिला में स्थित है? तो यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है झारखंड जुडिशियरी की ओर से पीएम केयर फंड में कितनी राशि की सहायता दी गई है? ठीक है, झारखंड जुडिशियरी की ओर से पीएम केयर फंड में कितनी राशि प्रदान की गई है, सहायता राशि दी गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1,50,13,816 रुपये। कितने? 1,50,13,816 रुपये यहाँ पर झारखंड जुडिशियरी की तरफ से पीएम केयर फंड में सहायता राशि दी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने जिलों में न्यूनतम 5 वर्षों के लिए अस्थायी वायरस लैब खोलने की घोषणा राज्य सरकार ने की है? वायरस लैब, ठीक है, अस्थायी वायरस लैब यहाँ पर जो है वो कितने जिलों में खोली जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 जिलों में। कितने जिलों में? 24 जिलों में यहाँ पर जो है वो 5 वर्षों के लिए अस्थायी वायरस लैब खोलने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले के स्कूल के बच्चों को केबल टीवी के माध्यम से कक्षा संचालन हो रही है? झारखंड राज्य के किस जिले में? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम जिले में। अब फिलहाल जो है वो राज्य के अन्य हिस्सों में भी यह संचालन किया जा रहा है। केबल टीवी के माध्यम से जो है बच्चों को क्लासेस यहाँ पर कक्षा संचालन किया जा रहा है। ठीक है, क्लास जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो पश्चिम सिंहभूम जिले में इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, नए सचिव जो है यहाँ पर वो कौन नियुक्त किए गए हैं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है के सोन। कौन है? के सोन है, जो कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पथ निर्माण विभाग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, पथ निर्माण विभाग के जो नए सचिव हैं वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुनील कुमार वर्णवाल को। किनको? सुनील कुमार वर्णवाल को, जो कि पूर्व मुख्य सचिव थे ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये पथ निर्माण विभाग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऑनलाइन झारखंड कुकरी लीग का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, किसके द्वारा यह आयोजन किया गया है, आयोजित की गई है ऑनलाइन झारखंड कुकरी लीग? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो ये पर्यटन विभाग और होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन ब्राम्बे की तरफ से ये शुरुआत की गई थी ऑनलाइन झारखंड कुकरी लीग। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन में बंद सरकारी स्कूलों के बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ करार किया है? ठीक है, डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए झारखंड राज्य शिक्षा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है, करार किया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूरदर्शन के साथ। इसके साथ दूरदर्शन के साथ यहाँ पर करार किया है झारखंड राज्य शिक्षा विभाग ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूरदर्शन में जो है यहाँ पर बच्चों के लिए क्लास जो है वो संचालन किया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग विषयों पर। अगला प्रश्न है, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य के 5 लाख परिवारों को कितनी पौधे का पट्टा दिया जाएगा? ठीक है, तो 5 लाख परिवारों को कितने पौधे का पट्टा दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो 100 होगा। ठीक है, कितना होगा? 100 यहाँ पर जो है पौधे का पट्टा दिया जाएगा 5 लाख परिवारों को। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में कितनी वार्षिक जल संरक्षण क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो 1 साल में वार्षिक जो यहाँ पर जल संरक्षण कितनी क्षमता यहाँ पर जो है वो हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है?
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 लाख करोड़ लीटर, कितना, 5 लाख करोड़ लीटर जो है यहाँ पर वार्षिक जल संरक्षण हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है बिरसा यहाँ पर नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोल क्षेत्र के किन 3 कंपनियों ने कोल बेड मीथेन सीबीएम के विकास के लिए करार किया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंपनियां हैं? CMPDI है, BCCL है और ECL है। ठीक है, तो ये तीनों ही कंपनियां जो है यहाँ पर कोल बेड मीथेन CBM के विकास के लिए तीनों कंपनियों ने करार किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग के लिए रांची के मोराबादी के रूट को कितने वर्षों के लिए मान्यता दी गई है? ठीक है, तो ये रांची जो है यहाँ पर रेस वॉक का आयोजन करने वाला दूसरा शहर बन गया है और यहाँ पर रांची शहर में मोराबादी रूट का चयन किया गया है और इसे कितने वर्षों के लिए मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो अब जो है यहाँ पर रेस वॉक का आयोजन 3 सालों तक यहाँ पर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रांची का मोराबादी रूट भारत में रेस वॉक का आयोजन करने वाला कितने नंबर का शहर बन गया है? तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा शहर बन गया है रांची। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को राज्य में बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को राज्य में बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पान मसाला पर जो है यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस पर? पान मसाला पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ऐसा करने वाला झारखंड राज्य जो है वो तीसरे नंबर का राज्य बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय लोक कल्याण संस्थान द्वारा झारखंड के विभिन्न जिलों के 200 कलाकारों को कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है? तो भारतीय लोक कल्याण संस्थान के द्वारा झारखंड के विभिन्न जिलों के 200 कलाकारों को कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है इस लॉकडाउन के दौरान? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 500 रुपये, 500 रुपये का यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है भारतीय लोक कल्याण संस्थान द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित ऑनलाइन परिचय कोर्स राज्य में किस नए खेल के बारे में जानकारी दी गई है? तो हाल ही में यहाँ पर एक ऑनलाइन परिचय कोर्स राज्य में जो है आयोजित की गई थी। तो हाल ही में यहाँ पर राज्य में ऑनलाइन परिचय कोर्स जो है वो यहाँ पर लॉन्च की गई थी। तो इस परिचय कोर्स में किस खेल के बारे में जानकारी दी गई थी? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्रोनम खेल के बारे में। ठीक है, एक यह नई गेम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्रोनम खेल के बारे में ऑनलाइन परिचय कोर्स में जानकारी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग आगे भी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें।